भाभी नमस्ते। अरे आ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आ गई भैया को राखी बांधने के लिए। अरे आ ही रही थी तो बता के आई होती। असल में मुझे भी अपने मायके जाना था ना। आइए आइए, अब आ ही गई हैं तो आके बैठ भी जाइए। आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। सुनो, बाहर तुम्हारी बहन आई है, जब तक वो चली ना जाए तुम बाहर निकलना मत। न तुम्हारी खैर नहीं है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही रहना अभी। तुम पूरे साल मेहनत से कमाते हो, वो 10 रुपए के राखी लाकर 10,000 रुपए चटके से लेके चली जाती है। चुपचाप इस कमरे में तुम मुंह बंद करके बैठना, जब तक मैं ना बोलूं ना तुम बाहर मत आना। लीजिए दीदी, पानी पीजिए। अब पानी वाली तो हो गया भाभी, अब जल्दी से भैया को बुला दीजिए, उनको राखी बांधनी है। आपके भैया तो घर पे नहीं है, वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए और वो आएंगे भी नहीं शाम को घर। वो मेरे मायके पे ही आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी और वो वहाँ पे आके मुझे रिसीव कर लेंगे। और आपका रुकने का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हो सके तो आप चले जाओ। आपको अगर इतना ही राखी बांधने का मन है तो लीजिए, मुझे ही राखी बांध लीजिए। अच्छा ठीक है, तब लाइए आप ही अपनी गिलाई, आप ही को बांध देती हूँ। देखिए दीदी, आपको तो पता ही है कि आपके भैया मेरे को पैसे वगैरह तो देते नहीं हैं, तो मैं तो इस बार आपको राखी का पैसा दे नहीं सकती। आपके भैया होते तो आपको देते। ऐसा है कि आपको मैं अगले साल, इस साल का और अगले साल का राखी का पैसा साथ में ही दे दूंगी। वो ठीक रहेगा आपके लिए। आप नाराज तो नहीं है ना? भाभी हम बहने इसलिए आते हैं ताकि हम अपने भैया से मिल सके, हम अपने इस घर को देख सके जो कभी हमारा था, जहाँ कभी हम बचपन में खेला करते थे, जो कि अब सब आपका ही तो है। भाभी हमें लगा ही था कि कुछ ऐसा होगा, तो हम भैया के लिए एक राखी एक्स्ट्रा ले आए। प्लीज़ ये राखी आप भैया को दे दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि उनकी बहन आई थी और हमने उनके लिए राखी लेकर आए। हमें बिल्कुल पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम सिर्फ यहाँ भैया से मिलने और उनसे राखी बांधने आए थे। हम देखने आए थे कि आप सब कैसे हैं। पर भाभी, आप भाभी लोग तो हमेशा ननद लोग को नीचे ही दिखाती है। हम कुछ आपसे धन दौलत लेने नहीं आते हैं, हम तो सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं और प्यार देकर उस प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं। भाभी आप लोग ये कैसे भूल जाती हैं कि आप लोग भी तो किसी की ननद हैं। हम बहनों का भी इस घर बार पे पूरा अधिकार होता है, और हम ये सब छोड़ जाते हैं कि हमारे भाई के साथ जो स्त्री आएगी, जो भाभी आएगी, सब कुछ वो संभाल सके। फिर भी आप लोग हम लोग को अपना नहीं समझते। आप भी तो किसी की ननद हैं, आप भी तो किसी की बहन है। आपको तो ये बात समझनी चाहिए। अब ननद लोग सिर्फ 2-3 दिन को ही घर आते हैं, उसमें भी आप लोग हमें बिल्कुल पराया एहसास करा देती है। ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं। आप मेरी दी हुई राखी भैया को बांध दीजिएगा। शिवांगी, जैसा तुम आज मेरी बहन के साथ की हो ना, भगवान ना करे तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करे। अच्छा तुम बताओ, तुम अपने भाई को राखी बांधने जाओ और तुम राखी बांधे बिना आओ तो तुम्हें कैसा लगेगा? सुनिए दीदी, मैंने आपसे झूठ बोला था। आपके भैया घर में ही हैं। आइए और राखी बांध के जाइए। अब आप बोलिए भाभी, तो कुछ सोच समझ कर ही बोली होगी। अब हमें नहीं बांधनी राखी। हमारे घर पे न प्यार की कमी है, न सम्मान की। भगवान की दया से न हमारे यहाँ पहनने की कमी है, न खाने की। हम तो यहाँ सिर्फ अपनेपन के लिए आते थे। मम्मी पापा के जाने के बाद तो मुझे यहाँ आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे मुझे पहले जैसा इज्जत और मान सम्मान मिलेगा। पर एक भाई था जिससे थोड़ी सी उम्मीद थी। पर अगर अब आप नहीं चाहती हैं तो मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगी।